हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। हेयर्स योर साइंस एंड मैथ्स टीचर नैन्सी। सो हमने लास्ट वीडियो में सॉइल के हॉरिजन्स को पढ़ लिया था, ए हॉरिजन, बी हॉरिजन, सी हॉरिजन एंड बेडरॉक। उससे पहले हमने सॉइल प्रोफाइल, ह्यूमस, वेदरिंग, इस सब के बारे में पढ़ लिया था। सो टुडे विल कंटिन्यू विद द सॉइल टाइप्स, दैट इज़ 9.3. As you know, weathering of rocks produces small particles of various materials. weathering of rocks का क्या मतलब है? weathering क्या होता था? जब बड़ी बड़ी चट्टानें टूटकर हमें सॉइल प्रोवाइड करती थी, उसे हम बोलते थे weathering. तो जब रॉक्स की ब्रेकिंग होती है छोटे छोटे पार्टिकल्स में, weathering of rocks produces small particles of various materials. छोटे छोटे हमें मटेरियल मिलते हैं. These include sand and clay. उसके अंदर रेत भी हो सकती है, क्ले भी हो सकती है. The relative amount of sand and clay depends upon the rock from which the particles are formed. कि कितना अमाउंट का हमें सैंड मिलेगा, किस टाइप का क्ले मिलेगा, कितने अमाउंट का क्ले मिलेगा, वो किस पर डिपेंड करता है कि कौन सी चट्टान टूटी है. डिपेंड्स ऑन द रॉक फ्रॉम विच द पार्टिकल्स आर फॉर्म्ड. वो उस पर डिपेंड करेगा कि कौन सी चट्टान की ब्रेकिंग हुई है, वेदरिंग हुई है. दैट इज़ द पेरेंट रॉक. और उस रॉक को हम क्या बोलते हैं? पेरेंट रॉक, जिसको टूट कर हमें सॉइल मिली है या सैंड मिली है या क्ले मिली है. द मिक्सचर ऑफ रॉक पार्टिकल्स एंड ह्यूमस इज कॉल्ड सॉइल. अब वो रॉक पार्टिकल्स, जो छोटे छोटे रॉक्स टूटे थे, और ह्यूमस, इसको मिलाकर हम क्या बोलते हैं कि वो एक सॉइल है. लिविंग ऑर्गेनिज्म सच एज बैक्टीरिया, प्लांट रूट्स एंड अर्थवॉर्म आर ऑल्सो इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ एनी सॉइल. ये सब इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं, हम पहले भी पढ़ चुके हैं. द सॉइल इज क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ प्रपोर्शन ऑफ पार्टिकल्स ऑफ वेरियस साइजेस. सॉइल इज क्लासिफाइड किसके बेस पर क्लासीफाई होती है? प्रोपोर्शन ऑफ पार्टिकल्स ऑफ वेरियस साइजेस, की कितने कैसे कैसे साइज़ के हमारे पार्टिकल्स बने हैं रॉक्स के ब्रेकिंग के बाद. इफ़ द सॉइल कंटेन्स ग्रेटर प्रोपोर्शनल ऑफ बिग पार्टिकल्स, दैट इज़ कॉल्ड एज सैंडी सॉइल. अगर हमारी सॉइल के अंदर ज़्यादा बड़े पार्टिकल्स हैं तो उनको हम बोलते हैं सैंडी सॉइल. इफ़ द प्रोपोर्शन ऑफ फाइन पार्टिकल्स इज रिलेटिवली हायर. फाइन पार्टिकल्स क्या होते हैं? छोटे पार्टिकल्स. पहले जब बड़े पार्टिकल्स थे तो उसे सैंडी सॉइल बोलते थे. अगर छोटे पार्टिकल्स ज़्यादा हैं तो उसे हम बोलते हैं क्ले सॉइल. एंड इफ़ द अमाउंट ऑफ लार्ज एंड फाइन पार्टिकल्स इज इन द सेम अमाउंट, या फिर उनका साइज़ या उसका अमाउंट जो है सेम है, किसका? लार्ज का भी और स्मॉल का भी, तो हम बोलते हैं लूमी सॉइल. ठीक है, मतलब अगर लार्ज पार्टिकल ज़्यादा हैं तो सैंडी सॉइल, स्मॉल पार्टिकल ज़्यादा है तो क्ले सॉइल, एंड दोनों इक्वल हैं तो लॉमी सॉइल. दस द सॉइल कैन बी क्लासिफाइड एज सैंडी, क्ले एंड लॉमी सॉइल. The sizes of the particles in a soil have a very important influence on its properties. कि particles का size जो है बहुत ज़्यादा affect करता है soil की properties को. Sand particles are quite large. Sand particles जो होते हैं थोड़े बड़े होते हैं. They cannot fit closely together. वो एक दूसरे के साथ easily fit नहीं बैठ पाते क्योंकि वो ज़्यादा बड़े होते हैं. So there are large spaces between them. वो बहुत ज़्यादा उनके अंदर space होते हैं. जैसे कि एक sand particle ऐसा है, दूसरा ऐसा है, तीसरा इस तरह से, तो वो एक दूसरे के साथ फिट नहीं बैठ पाते. उनके अंदर जो है स्पेस क्या होता है? ज़्यादा हो जाता है. अगर किसी की शेप इस तरह की है, वो क्या होगा? यहाँ पर स्पेस छोड़ देगा बिकॉज उसमें फिट नहीं बैठ पाएगा. दिस स्पेसेस आर फिल्ड विद एयर. इनके अंदर क्या होती है? एयर प्रेजेंट होती है. वी कैन से दैट सैंड इज़ वेल एरेटेड. एरेटेड होती है जिसके अंदर ज़्यादा हवा भरी हो. यानी कि उन्होंने कहा है कि वी कैन से दैट सैंड इज़ वेल एरेटेड. जो सैंड पार्टिकल्स होते हैं वो वेल एरेटेड होते हैं, यानी कि इनके अंदर ज़्यादा हवा पाई जाती है. वाटर कैन ड्रेन क्विकली थ्रू द स्पेसेस बिटवीन द सैंड पार्टिकल्स. ईजिली इसमें से वाटर फ्लो कर जाता है. वाटर कहाँ से फ्लो करेगा? जहाँ पर उसे स्पेस मिलेगा. अब हम पहले से ही कह रहे हैं सैंड पार्टिकल्स के अंदर स्पेस ज़्यादा होता है तो उसके अंदर से वाटर भी ईजिली फ्लो कर जाता है. वाटर ड्रेन क्विकली थ्रू द स्पेसेस बिटवीन द सैंड पार्टिकल्स. सो सैंडी सॉइल टेंड्स टू बी लाइट, वेल एरेटेड एंड रेदर ड्राई. इसीलिए सैंडी सॉइल को लाइट या वेल एरेटेड भी कहते हैं या ड्राई भी कहते हैं, सूखी भी कहते हैं. Clay particles being much smaller packed tightly together leaving little space for air. Clay particles जो होते हैं थोड़े छोटे होते हैं, इसलिए वो इजीली एक दूसरे के साथ पैक हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं, और उनके अंदर स्पेस क्या रह जाता है? कम ही रह जाता है as compared to sand particles. Unlike sandy soil, वाटर कैन बी हेल्ड इन द टिनी गैप्स बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ क्ले. अब क्ले में उसने ये नहीं कहा कि बिल्कुल ही स्पेस नहीं होता, थोड़ा बहुत स्पेस होता है, तो उसके अंदर ही वो क्या होता है? एयर भी स्टोर कर लेता है और वाटर भी उसमें से फ्लो कर जाता है. सो क्ले सॉइल हैव लिटल एयर. उसके अंदर थोड़ी बहुत हवा होती है, बट दे आर हैवी एज दे मोर होल्ड वाटर दैन सैंडी सॉइल. द बेस्ट टॉप सॉइल फॉर ग्रोइंग प्लांट्स इज लोम. लोमी सॉइल इज अ मिक्सचर ऑफ सैंड, क्ले एंड अनदर टाइप ऑफ सॉइल पार्टिकल्स नॉन एज स्लिट. लोमी सॉइल किस चीज़ का मिक्सचर होती है? सैंड का, क्ले का और एक और तरह का पार्टिकल जिसे हम बोलते हैं सिल्ट. Silt occurs as a deposit in river beds. The size of silt particles is between those of sand and clay. एक तो sand तो बहुत बड़ी होती है, clay बहुत छोटी होती है. जो उनके बीच का साइज़ होता है किसी न किसी पार्टिकल का, उस साइज़ को हम बोलते हैं silt particles. ठीक है.
द लोमी सॉइल ऑल्सो हैज़ ह्यूमस इन इट, इट हैज़ द राइट वाटर होल्डिंग कैपेसिटी फॉर द ग्रोइंग ऑफ प्लांट्स। जो लोमी सॉइल होती है उसके अंदर ह्यूमस होता है, इसके अंदर ज़्यादा कैपेसिटी होती है वाटर को होल्ड करने की, और जो चीज़ ज़्यादा वाटर को होल्ड कर पाएगी डेफिनेटली वो इजीली प्लांट्स को ग्रो करवा पाएगी। फाइन। नेक्स्ट हमारे पास आता है प्रॉपर्टीज़ ऑफ द सॉइल, सॉइल की प्रॉपर्टीज़। सबसे पहली प्रॉपर्टी है पर्कुलेशन रेट ऑफ वाटर इन द सॉइल। पर्कुलेशन रेट क्या होता है कि कितनी इजीली उसमें पानी रिस जाता है, यानी कि जो एब्जॉर्ब हो जाता है ना पानी सॉइल के अंदर, उससे हम बोलते हैं पर्कुलेशन रेट, कि कितना ज़्यादा पानी उसके अंदर एब्जॉर्ब हो सकता है, कितना उसमें पर्कुलेट हो सकता है। Buju and Paheli marked two different squares of 50 cm cross 50 cm each, one on the floor of their house and other on the कच्चा रोड, जो अनपेड जहाँ पर मिट्टी मिट्टी वाला रोड होता है। उन्होंने कहा कि स्क्वायर खोदा, यानी कि उन्होंने चौरस सा खड्डा खोदा या चौरस सा निशान भी वो लगा सकते हैं उसके ऊपर, मिट्टी के ऊपर, और एक उन्होंने कहाँ पर लगाया, अपने घर के फर्श के ऊपर। दे फिल 2 bottles ऑफ द सेम साइज विद वाटर, 2 बोतल ली जो सेम साइज़ की हैं और दोनों में इक्वल अमाउंट का उन्होंने वाटर डाल दिया। दे एम्प्टीड द वाटर फ्रॉम द बॉटल्स वन ईच एट द सेम टाइम इन द 2 squares। उन्होंने दोनों की दोनों जगह पर, एक तो उन्होंने घर पे जो स्क्वायर बनाया था फ्लोर पर, एक उन्होंने कच्चा रोड लिया था जहाँ पर मिट्टी होती है, दोनों में इक्वल टाइम पर ही इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर डालना शुरू कर दिया। दे ऑब्जर्व दैट वाटर ऑन द फ्लोर फ्लोड डाउन एंड वाजंट एब्जॉर्ब। उन्होंने देखा कि जो उनके घर के फर्श के ऊपर उन्होंने पानी डाला था वो तो बह गया और वो उसके अंदर एब्जॉर्ब नहीं हुआ। ऑन द कच्चा रोड ऑन द अदर हैंड द वाटर वाज एब्जॉर्ब। उस मिट्टी वाली जगह पर सारा का सारा पानी क्या हो गया, एब्जॉर्ब हो गया। डेफिनेटली होना था, बिकॉज मिट्टी में पर्कुलेशन रेट क्या होता है, हाई होता है। एक्टिविटी 9.4 फॉर दिस एक्टिविटी डिवाइड योर सेल्फ एज द 3 टीम्स, ए बी सी टीम लेनी है। यू विल फाइंडिंग आउट हाउ फास्ट द वाटर पासिस थ्रू द सॉइल, कितनी जल्दी सॉइल में से पानी जा सकता है। यू विल नीड अ होलो सिलेंडर और अ पाइप, सम सजेशंस टू बी ऑब्टेन। उन्होंने कहा है कि ऐसे सिलेंडर लेना है होलो, जो कि आपने मिट्टी में रखना है, दबा देना है उसको। एट अ प्लेस वेयर यू कलेक्ट द सॉइल प्लेस द पाइप अबाउट 2 सेंटीमीटर डीप, 2 सेंटीमीटर नीचे तक उसे खोदना है, बाकी का वो ऊपर रहेगा। और 200 मिलीलीटर वाटर इन द पाइप स्लोली, फॉर मेजरिंग 200 मिलीलीटर वाटर यू कैन यूज़ एनी एम्प्टी 200 मिलीलीटर वाटर। अब उन्होंने कहा या तो किसी मग में 200 मिलीलीटर पानी ले लीजिए, या एक बोतल ही ऐसी ले लीजिए जिसके अंदर 200 मिलीलीटर ही पानी आता है। तो हमने इतना पानी लेना है और उस पानी को कहाँ पे डालना है, उस होलो सिलेंडर के अंदर, जिसको हमने मिट्टी के अंदर दबाया हुआ है 2 सेंटीमीटर तक। हमने क्या मेज़र करना है, उसका पर्कुलेशन रेट, यानी कि उसके अंदर पानी कितनी जल्दी चला जाता है। द टाइम व्हेन यू स्टार्ट पोरिंग वाटर, हमने नोट करना है वो टाइम जब हमने पानी डालना शुरू किया, किसके अंदर, सिलेंडर के अंदर। When all the water has percolated leaving the pipe empty, note the time again। अब जब मैंने सारा पानी उसके अंदर डाल दिया एकदम से, वहाँ पर टाइम फिर नोट करो, यानी कि जब हमने पानी डालना शुरू किया तब टाइम नोट करो, और पानी डालने के बाद जब वो सिलेंडर बिल्कुल खाली हो जाएगा, यानी कि सारा का सारा पानी जब ज़मीन के अंदर रिस जाएगा, एब्जॉर्ब हो जाएगा, तब भी हमने टाइम क्या करना है, नोट करना है। बी केयरफुल नॉट टू लेट द वाटर स्पिल ओवर और रन डाउन द आउटसाइड ऑफ द पाइप। जब हम पानी डाल रहे हैं हमें ध्यान रखना है कि पानी बिल्कुल भी बाहर ना जाए, सारा का सारा सिलेंडर के अंदर जाए। कैलकुलेट द रेट ऑफ पर्कुलेशन बाय यूजिंग फॉलोइंग फार्मूला। क्या फार्मूला है हमारा, इंपॉर्टेंट है। अमाउंट ऑफ वाटर डिवाइड बाय पर्कुलेशन टाइम। अमाउंट ऑफ वाटर कितना लिया था, 200 मिलीलीटर, और उन्होंने कहा है कि जब सारा का सारा पानी उस सिलेंडर से ख़त्म हो गया होगा और ज़मीन के अंदर एब्जॉर्ब हो चुका होगा, तब भी हमने टाइम नोट करना था, तो तब का हमने टाइम नोट करना है। सपोज़ कि उसे 20 मिनट लगे पूरा का पूरा पानी एब्जॉर्ब करने में। जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो हमारा कौन सा रेट आ जाएगा, पर्कुलेशन रेट। देखो अगर यहाँ पर 10 मिनट्स लगे होते हैं, यानी कि कम टाइम में ज़्यादा पानी एब्जॉर्ब हो गया, तो मिट्टी की क्वालिटी और अच्छी है। अगर यहाँ बिल्कुल ही 5 मिनट लगे होते हैं, यानी कि और कम टाइम में ज़्यादा पानी एब्जॉर्ब हो गया। अब जितनी हम यहाँ वैल्यू घटाएंगे, सपोज़ यहाँ 10 रखते हैं तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 20 मिलीलीटर, यहाँ बढ़ जाएगा। 5 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, 40 मिलीलीटर। तो यानी कि जैसे जैसे टाइम कम हो रहा है इसका रेट क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, यानी कि उसका पर्कुलेशन रेट क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। यानी कि जिसका पर्कुलेशन रेट ज़्यादा होगा वो कम टाइम में पानी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ठीक है, कैलकुलेट द रेट ऑफ पर्कुलेशन इन योर सॉइल सैंपल। नेक्स्ट आता है मॉइस्चर इन सॉइल। मॉइस्चर क्या होती है, नमी होती है। एक्टिविटी क्या है, टेक अ बॉइलिंग ट्यूब, पुट 2 स्पूनफुल्स ऑफ सॉइल सैंपल इन इट। एक बॉइलिंग ट्यूब में हमने सॉइल डालनी है 2 स्पूनफुल। हीट इट ऑन अ फ्लेम, उसको गर्म करना है। इससे पहले हम ये रीड करते हैं, हैव यू एवर पास थ्रू अ फार्म लैंड ड्यूरिंग हॉट समर। जब ज़्यादा गर्मी के दिन होते हैं तो तब हमने देखते हैं मिट्टी के ऊपर एक चमक सी होती है, जब ज़्यादा गर्मी हो बहुत ज़्यादा। परहैप्स यू नोटिस दैट एयर अबव द लैंड इज शिमरिंग। शिमरिंग यानी कि जो चमक रही होती है, टिमटिमा रही होती है, तो लैंड के ऊपर का सरफेस थोड़ा चमकता हुआ दिखता है ज़्यादा गर्मी में।
तो उसके लिए एक्टिविटी क्या किया है कि हमने एक बॉइलिंग ट्यूब में सॉइल डाली है, हीट इट ऑन द फ्लेम, उसको गर्म करना है। डू यू सी वाटर ड्रॉप्स एनीवेयर? जब हम गर्म करेंगे थोड़ी देर बाद क्या देखेंगे कि क्या वहाँ वाटर ड्रॉप्स आए हैं, बिकॉज उसके अंदर तो पानी हमने नहीं डाला, फिर भी वाटर ड्रॉप्स आएंगे। हीटिंग वाटर इन द सॉइल इवेपरेट्स, मूव्स अप एंड कंडेंसेस ऑन द कूलर इनर वॉल्स। हम क्या देखेंगे कि हीट होने के बाद जो सॉइल के अंदर वाटर है वो इवेपरेट हो गया। इवेपरेट होना क्या होता है? जब ऊपर हमें वाटर वेपर्स मिलने शुरू हो जाते हैं। तो हम क्या देखेंगे कि जैसे ही हम टेस्ट ट्यूब को बर्न करते हैं, उसके अंदर सॉइल को बर्न करते हैं, हमें यहाँ पर कुछ ना कुछ ड्रॉपलेट्स दिखनी शुरू हो जाएंगी। वही हमारा फार्मलैंड में होता है जहाँ पर मिट्टी वगैरह होती है, क्योंकि फार्मलैंड में मिट्टी पड़ी होगी और ऊपर से क्या होता है, सनशाइन हो रहा होता है, सूरज की रोशनी, जो कि उस सॉइल को इतना गर्म कर देती है कि वो इवेपरेट होना शुरू कर देता है और उसके ऊपर जो ड्रॉपलेट्स होती हैं वो हमें चमकती हुई दिखती हैं। इसलिए हम कह रहे थे कि शिमरिंग होती हुई दिखती है फार्मलैंड। Fine. On a hot summer day, the vapor coming out of the soil reflect the sunlight and air above the soil seems to be shimmer. एक बहुत गर्मी वाले दिन में जब ज़्यादा सूरज चमक रहा होता है, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, जितनी उसके ऊपर सनलाइट पड़ेगी उतनी ज़्यादा वो सॉइल गर्म हो जाती है। सॉइल गर्म होती है तो वो इवेपोरेट करती है तो वहाँ पर वाटर ड्रॉप्स आते हैं और वो वाटर ड्रॉप्स हमें शिमर करते हुए दिखते हैं, चमकते हुए दिखते हैं। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय सॉइल पढ़ेंगे। थैंक यू।